नमस्कार दोस्तों, एंड जी रियल एस्टेट इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो रियल एस्टेट होता है वो किसी भी पर्सन की लाइफ का एक वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट परचेज होता है। जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में अपने बोलता हूँ कि आपको रियल एस्टेट के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अपनी आप इसी लाइफ में मिनिमम 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन विटनेस करेंगे। रियल एस्टेट 100 करोड़ का मतलब 100 करोड़ का खुद ना खरीदें, लेकिन आपके रिलेटिव, साला साली, आपके बहुत सारे भाई बहन, दीदी जीजा, सब का मिला के आप अपनी आंखों से 100 करोड़ की मिनिमम रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन को विटनेस करेंगे। तो अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में पता होगा तो आप अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपका रियल एस्टेट में पैसा अटके ना। आपको अगर सब चीजें पता होंगी कि कैसे किसी भी रियल एस्टेट को, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करना चाहिए, तो आपका बहुत सारा पैसा बचेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपको किसी भी रियल एस्टेट को खरीदने से पहले क्या चैनल ब्रोकर, जो चैनल पार्टनर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनके थ्रू जाना चाहिए कि डायरेक्टली बिल्डर के थ्रू जाना चाहिए। स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो नए फ्लैट्स होते हैं उनमें आपको चैनल पार्टनर के थ्रू जाना चाहिए कि ब्रोकर के थ्रू जाना चाहिए। देखिए, तो मैं आपको इस सवाल का पहले ही जवाब देता हूँ कि आपको किसी चैनल पार्टनर या ब्रोकर के थ्रू ही जाना चाहिए। आपको कभी भी डायरेक्ट बिल्डर से कोई भी फ्लैट नहीं परचेज करनी। आपको ऐसा क्यों करना चाहिए, किसी चैनल पार्टनर के थ्रू क्यों जाना चाहिए, मैं आपको उसके पीछे का साइकोलॉजी, उसके पीछे का कारण बताता हूँ। देखिए, हमें साइकोलॉजिकली लगता है कि अगर हम किसी के थ्रू लेते हैं, यानी किसी चैनल पार्टनर या ब्रोकर के थ्रू लेते हैं, तो हमें चीज जो हमें फ्लैट है वो सस्ती, मतलब थोड़ी महंगी पड़ेगी, ऐसा लगता है सबको। पर मैं आपको बताता हूँ ऐसा सच होता नहीं है। अगर और हमें ऐसा भी लगता है कि अगर हम कंपनी के थ्रू डायरेक्ट लेंगे बिना किसी चैनल पार्टनर ब्रोकर के थ्रू, तो हमें कुछ पैसे हमारे सेव होंगे, हमारे कुछ पैसे बचेंगे। कंपनी के जो सेल्स पर्सन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी आपको यही स्टोरी सुनाते हैं कि मैडम, अगर आप चैनल पार्टनर ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो आपको उनको 1% 1.5% कमीशन देना पड़ेगा, वहीं आपको हमें नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा लॉजिकल लगता है कि हाँ यार, बात तो बंदे की सही है, पर एज एन एक्सपर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। देखिए, आपको ये जानना है कि अगर कंपनी के थ्रू किसी बिल्डर के थ्रू डायरेक्ट जाने में फायदा हो रहा है, वही चूज करते मेथड। ये पॉइंट नंबर 1 है। अगर आप सब लोगों का पैसा बच रहा है तो कोई चैनल पार्टनर ब्रोकर का सीन ही नहीं होता, डायरेक्ट ही सब लोग अपना जाके ले लेते। और दूसरी बात ये है कि अगर ये जो चैनल पार्टनर ब्रोकर्स होते हैं, इनको पता चल जाए कि बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी को कम रेट में बेच रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को प्रमोट करना ही बंद कर देंगे। मतलब जो बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को एक पर्टिकुलर मार्जिन के नीचे बेच रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को, उस बिल्डर को, वो जो चैनल पार्टनर है, ब्रोकर है, वो प्रमोट करना ही बंद कर देंगे। क्योंकि देखिए, फिजिकली प्रमोट करने में, समझाने में टाइम लगता है, समय लगता है, एफर्ट लगता है। और अगर ऐसा रहेगा तो बिल्डर को उतने ही ज्यादा एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे। पर ये जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, ये अपने इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो इनको कोई सैलरी नहीं देनी पड़ती। तो उसकी वजह से जो बिल्डर की कॉस्ट आती है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने की, बहुत कम आती है। नहीं तो अगर बहुत सारे इंप्लॉइज रहेंगे तो उनको सैलरी बेसिस पे बहुत ज्यादा। देखिए, जो आप कभी भी बिल्डर के थ्रू, मतलब जब डायरेक्ट किसी रियल एस्टेट को परचेज कर रहे होते हैं, तो उसमें जो पैसा होता है वो किसी चैनल पार्टनर ब्रोकर को नहीं जाता। तो उसका पैसा जो होता है वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव का इंसेंटिव बनता है। आप मान लीजिए कि मैं किसी कंपनी का, मैं किसी भी बिल्डिंग, मतलब बिल्डर का एक एम्प्लॉय हूँ, वो मेरी मार्केटिंग स्किल्स, मेरा नेटवर्क है, मैं किसी रियल एस्टेट, किसी फ्लैट को बेचता हूँ। मेरा एक अपना सर्कल है, एक मार्केटिंग है, एक नेटवर्क है। मैं उसमें यही सबको स्टोरी बताता हूँ कि आपको डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू लेना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। तो उसमें जो फायदा किसी चैनल पार्टनर ब्रोकर को मिलने वाला हो रहा होता है, वो आपको नहीं मिलता है, वो उस सेल्स पर्सन एग्जीक्यूटिव का इंसेंटिव बन जाता है। और जो रेट है ना, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। शुरू का जो रेट होता है उसमें थोड़ा सा नींबू निचड़ जाता है, पर उसमें क्या डेंजर हो सकते हैं अगर आप डायरेक्ट किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव जो कंपनी का होता है, बिल्डर का होता है, अगर उसके थ्रू आप डायरेक्टली लेते हैं तो आपको उसको क्या डेंजर्स हो सकते हैं उसको भी जान लेना जरूरी है। देखिए, बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनी है ना जो ब्रोकर के थ्रू जाती ही नहीं है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उनको कोई ब्रोकर प्रमोट करता ही नहीं। वो क्या चाहेंगे किसी ब्रोकर के साथ जब उनको कोई प्रमोट ही नहीं करता। पर ये जो मार्केट में होते हैं रियल एस्टेट ब्रोकर्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं, इनको पता होता है। पर आपको और मुझे, मतलब जो नॉर्मल पब्लिक होती है, उनको नहीं पता होगा कि वो जो बिल्डर है वो खुद प्रमोट कर रहा है अपने, मतलब फ्लैट्स को, अपने रियल एस्टेट को कोई चैनल पार्टनर ब्रोकर कर रहा है। कोई एक बिल्डर हुआ करता था, वो एक टाइम पे बहुत सही था, अब वो बिल्कुल पिट चुका है। तो मार्केट में होता है ना, जो इन सब चीजों के बारे में स्टडी करता है, रिसर्च करता है, सिर्फ उसको ही पता रहता है। जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन कर रहा होता है,
यानी कि रियल एस्टेट चैनल पार्टनर, उसको इन सब चीज़ों के बारे में इन डेप्थ में नॉलेज होती है। जो बाहर वाली नॉर्मल पब्लिक, नॉर्मल जनता है, उसको जानने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बहुत सारे चैनल पार्टनर और ब्रोकर से वो लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि यार बिल्डर ही इतना मरा हुआ है कि अगर ये उसके प्रोडक्ट को, उसके रियल एस्टेट को, उसके फ्लैट को बेचेंगे तो भी इनको इनका खुद का ब्रोकरेज नहीं मिलने वाला है। जो आदमी अपने माल बेचने वाले को पैसा नहीं दे पा रहा है, वो माल भी बनाएगा कि नहीं बनाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दो इट वर्क्स बोथ वेज। देखिए पहले क्या होता है, जब एक कोई चैनल पार्टनर ब्रोकर बन रहा है, एक कोई जुड़ा हुआ होता है, माल बेच रहा होता है, जब उस चैनल पार्टनर ब्रोकर को पैसे मिलने बंद हो जाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर बिल्डर का फ्लैट मतलब प्रमोट करना बंद कर देता है। जब कोई चैनल पार्टनर और ब्रोकर किसी फ्लैट रेजिडेंट मतलब किसी फ्लैट किसी रियल एस्टेट को प्रमोट नहीं करता तो बिल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो फिर उसको डायरेक्ट ही जाना पड़ता है। तो अगर किसी ग्राहक को पकड़ना है तो फिर बिल्डर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो उसको डायरेक्ट जाना पड़ता है। देखिए मुंबई ही नहीं, ऑल ओवर द इंडिया कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं जो 1 2 3 4 बिल्डर्स हैं कुछ ऐसे जो इस स्टेज तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। देखिए तो आपको ये देखना है कि जो बंदा बीच में, जो चैनल पार्टनर, जो ब्रोकर है, उसका कुछ तो अपना ब्रांड इमेज होता होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोग गलत चीजें प्रमोट नहीं करते, गलत प्रोडक्ट नहीं बेचते रियल एस्टेट में, लेकिन जब गलत चीज बेचने पर भी बिल्डर पैसे नहीं दे रहा है तो गलत चीज भी कैसे बिकेगी। उसका गलत चीज में ही इतना बुरा हाल हो चुका है कि वो मतलब किसी को बेवकूफ बना के लाने वाले को भी अपने पैसे मतलब पैसे देने के लिए नहीं रेडी है। तो आप लोग समझ सकते हैं ना मेरी बात। बिल्डर की इतनी बुरी हालत हो गई है कि वो पैसे दे ही नहीं पा रहा है, उस बिल्डर के पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स में घुसना ही नहीं है, पर लोग घुस जाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में, क्योंकि डायरेक्टली लोग कहीं से भी कुछ भी ले लेते हैं, कहीं से कुछ भी ले लेते हैं, कहीं जाते हैं। देखिए जो चैनल पार्टनर होता है, ब्रोकर होता है, वो आपको एक स्क्वीज्ड इन रेट दे देगा, और आप फिर बिल्डर से भी बात कर लो, यू विल गेट बेटर रेट विद द चैनल पार्टनर। देखो आपको इन सब टंटों में नहीं पड़ना है कि आप चैनल पार्टनर जो ब्रोकर है उससे बोलो कि यार जो तेरा 1-1.5% का मार्जिन रहता है, कमीशन रहता है, तो उसको भी छोड़ दे। पहली बात तो ये जो चैनल पार्टनर ब्रोकर्स होते हैं इनको पूरे ओवरऑल अमाउंट पे 1-1.5% कमीशन नहीं मिलता है, ये बहुत कम रेट पे ही मिलता है। मिलता भी तब है जब आप किसी कस्टमर को लेके आए, वो किसी बिल्डर का फ्लैट प्रॉपर्टी खरीदे, फिर BBA CBA करवा ले, फिर 6 महीने बाद जब 20-30% पेमेंट बिल्डर के पास आ जाए, तब उस चैनल पार्टनर ब्रोकर को मिलता है पैसा। देखिए आप किसी चैनल पार्टनर ब्रोकर के पीछे बहुत कुछ पीछे पड़ेंगे तो बहुत सारी कस्में वादे करेगा, तो फिर आपको फ्लैट गलत चिपका देगा। देखिए कई फ्लैट्स ऐसे होते हैं किसी एक सोसाइटी में जो ऑलरेडी कम प्राइस्ड होते हैं, जो एज अ ग्राहक आपको नहीं पता होगा, लेकिन उनकी कॉस्टिंग वैसे भी कम आनी थी, तो उसमें एक चैनल पार्टनर ब्रोकर क्या करेगा, वो बिल्डर से बैकएंड में उस चीज को खरीद लेगा, तो बेसिकली आपको डिस्काउंट देते हैं, इनडायरेक्ट दे रहा है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपके साथ कुछ अच्छा हो गया है, पर कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब भी आप बाल कटाने जाए, जूते सिलवाने जाए, बैग सिलवाने जाए, डॉक्टर के पास जाए, तो आप उसको ऐसा मत बोलिए कि मतलब कम रेट लगा लो। आपको काम अच्छा होने से मतलब है, आपको काम अच्छा करवाने पे ध्यान देना है, रेट कम करवाने पे ध्यान नहीं देना ज्यादा। तू कुछ कम कर दे, तू कुछ कम कर दे, तो फिर भैया अगर कम करवाओगे तो वैसा ही आपको काम भी मिलेगा। देखिए क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड होता है, आप लोगों का ध्यान होना चाहिए अच्छी चीज लेने में। उसके 1-1.5-2% काटने से, कम करने से आपको टाइकून नहीं बनने वाले। देखिए अगर मैंने आपको कोई प्रॉपर्टी बेची और आपके थ्रू मैंने कोई पैसे नहीं कमाए, तो मेरी आपके लिए कोई लॉयल्टी नहीं रहेगी। फिर आपको अगली बार फ्लैट बेचना रहा, खरीदना रहा, रेंट पे चढ़ाना रहा, करवाने हुए, और 50 तरह के अलग अलग चीजें होती हैं जो एक घर खरीदने के बाद रिक्वायर्ड होती है। तो ये जो रियल एस्टेट होता है, ये सिंगल परचेज नहीं होता है, ये पैकेज होता है। देखिए तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पहले तो ऐसे लोगों से खरीदना ही नहीं है जो ऑलरेडी किसी बिल्डर के एम्प्लॉयज होते हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो अपने में ही होलसेल करता रहता है, क्योंकि देयर यू विल गेट इनसाइडर नॉलेज। रियल एस्टेट इज नॉट अबाउट ओनली अ सिंगल परचेज और अबाउट वन पर्टिकुलर थिंग, इट्स अ मैसिव जर्नी। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ एक बार कोई फ्लैट कुछ भी आपने एक बार लिया, अरे भाई आप 1 2 3 4 बार लेंगे और अपनी फैमिली को भी खरीदवाएंगे, अपने रिलेटिव्स को भी खरीदवाएंगे। तो आपको ऐसे चैनल पार्टनर के साथ जुड़ना है जो आपको चीज बेस्ट दे। अब उसमें 1-2-1.5% अगर वो एक्स्ट्रा लेता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको
प्रॉपर्टी अच्छी मिल गई तो आप लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा गेन करेंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अफोर्डेबल इससे ले लेंगे, शॉप इससे ले लेंगे, रेंट पे किसी और से चढ़वा देंगे, इंटीरियर किसी और से करवा लेंगे, प्लॉट इससे ले लेंगे। अरे भैया, आपको ऐसे एक आदमी के साथ जुड़ना है जो ये सब चीजें करता हो। तो अगर आपको लाइफ में कोई ऐसा सही आदमी टकरा गया तो आपको मना करेगा, सर ये जो फ्लैट है ना, इधर से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जाता है, इधर से कोई गटर जाता है तो आपको बहुत स्मेल आएगी, इधर से हाई टेंशन वायर जाती है, या तो इधर आपको नहीं लेना चाहिए। वो जो आपको चीजें नहीं पता होंगी वो सब चीजें भी बताएगा और आपके लिए जो बेस्ट रहेगा वो चीज रेकमेंड करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग बहुत चिंदी सोचते हैं, 50,000 लाख रुपए बचाने के चक्कर में वो अपने करोड़ों का नुकसान करा बैठे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको चैनल पार्टनर ब्रोकर के थ्रू ही क्यों लेना चाहिए रियल एस्टेट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे। किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए रियल एस्टेट की टॉपिक पर। जय हिंद।